झाबा के कृषि विज्ञान केंद्र में 21 और 22 फरवरी को आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेले ने जिले की बदलती तस्वीर को पेश किया। इस मेले में झाबा के उन्नत किसानों ने अपनी प्रगतिशील खेती और फसलों की ऐसी प्रदर्शनी लगाई जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने भी किसानों के इस प्रयासों की जमकर सराहना की। प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण झाबा की धरती पर लहलहाते डिवाइन रोज के खूबसूरत गुलाब, झरबेरा और गेंदे के फूल रहे। जिले के किसान अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे गुलाब, स्ट्रॉबेरी जैसी बागवानी फसलों से भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। झाबा के किसानों द्वारा उगाए इन रंग बिरंगे फूलों और ताजे फलों ने साबित कर दिया कि मेहनत और तकनीक के संगम से झाबा की मिट्टी भी अब सोना उगल रही है। सेमिनार में इंदौर और गोधरा से आए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक और प्राकृतिक खेती के गुरु बताए। गोधरा की कृषि वैज्ञानिक कनकलता ने प्राकृतिक खेती की महत्ता बताते हुए कहा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक देसी गाय के सहारा ही प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जा सकती है। इंदौर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन में हो रहे नुकसान को कम करने के लिए बीजोपचार और लंबी अवधि की नई वैरायटी अपनाने की सलाह किसानों को दी है। कुल मिलाकर यह कृषि मेला झाबा के किसानों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है, जहां डिवाइन रोज जैसी सफलता की कहानियां दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रही हैं। ऐसा अगर कर लेते हैं तो दो चीजों से आप सुरक्षा पाओगे। पहली बात, हमारे क्षेत्र में तना मक्खी का प्रकोप देखा जाता है। तना मक्खी ये ऐसे कीट है जो सोयाबीन की फसल में शुरुआती अवस्था में ही तने में घुस जाता है और तने को खोखला कर देता है। जब 2 या 3 पत्तियों की अवस्था में सोयाबीन रहती है, तभी ये जो अंदर ही अंदर से चढ़ के उसको सुरंग बना के ऊपर वाली पत्ती को सिकुड़ देती है और गिर जाती है और सोयाबीन हमारी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो तना मक्खी से भी ये सुरक्षा करता है बीज उपचार। दूसरी बात, जो पीली मोज़ेक वायरस की जो बीमारी है वो भी आपके यहाँ पे नहीं आएगी। तो बीज उपचार 5 मिनट का समय, 500 रुपये का खर्च, ऐसे अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे इसके परिणाम आपको मिलेंगे। तो अभी मैं तो समझती हूँ कि जितने बंधु यहाँ बैठे हैं, जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, सबके पास गाय तो होगी ही और देसी गाय होगी। ये भी मुझे ज्यादा आशा है कि आपके पास देसी गाय होगी। तो इस गाय के गोबर से, गौ के मूत्र से अगर हम खेती करें तो वही प्राकृतिक खेती है। अब एक बात है कि गोबर तो कौन बेकार करता है। कोई भी किसान के यहाँ कभी भी थोड़ा भी गोबर बर्बाद होता है क्या? नहीं होता है। या तो हम उसको ईंधन के रूप में जलाते हैं या फिर हम उसको खाद के रूप में खेत में डालते हैं। बर्बादी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन गौमूत्र का कितना उपयोग करते हैं आप? गौमूत्र का उपयोग होता है। गाय के पेशाब का, पशु के पेशाब का हम कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो प्राकृतिक खेती में उसका भी समावेश किया गया है कि गाय का जो गौझरण कहते हैं या गौमूत्र कहते हैं, इसको भी आप खाद के रूप में उपयोग कीजिए। जो प्राकृतिक खेती के रूप में हम जीवामृत बनाते हैं, उसमें हम पानी की जगह पे पानी के साथ गौमूत्र को भी मिला देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बदलाव है जो प्राकृतिक खेती लाना चाहती है। आज हमारे देश में लाखों गैलन गौमूत्र बर्बाद हो रहा है। उसको अगर हम थोड़ा खाद के रूप में ले आए तो ये यूरिया, DAP की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी।